एक जोड़ा है, नई नई शादी हुई है। अब शादी गांव में रहने वाले व्यक्ति थे। शादी के पश्चात बहू बोली हम शहर में शिफ्ट होंगे, ऐसा अधिकांश होता है। आजकल की बहुओं को गांव में रहना पसंद नहीं है। गांव में क्या करेंगे, कई प्रकार के लोग हैं न, बाहर निकल सकते हैं, बड़ा बंधन होता है। शहर में जाएंगे, बढ़िया घूमेंगे, जो मन करे खाएंगे। इसलिए शहर में शिफ्ट होने का भाव नई नई बहुओं को होता है। अब वो दोनों शहर में शिफ्ट हो गए, चले गए, और कुछ दिन बाद शादी के, बस नई नई शादी हुई थी, शहर में शिफ्ट हो गए, एक फ्लैट लिया, वहीं रहने लगे। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति के गांव का दोस्त आया, मित्र आया। मित्र कहता है कि मैं अपने दोस्त यहाँ है, तो मैं कहीं और होटल में क्यों रूम लूं, इसलिए मैं आपके घर आया। वो बोला बहुत अच्छा किया, यहाँ आकर के हमें अच्छा लगा, खुशी हुई, अब तुम्हारी भाभी जी बढ़िया सेवा करे। अब नई नई शादी हुई है, मना भी ना कर पाए। उसने भोजन बनाया, पकवान बनाया, व्यंजन बनाया, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब मेहमान का स्वभाव कैसा होता है, अगर अच्छा खासा सेवा मिले तो वहां मन लग जाता है। अच्छा भोजन, स्वादिष्ट आहार मिल जाए तो चाहे 20 दिन भी रुको तो कम ही लगता है। अब मेहमान बड़े विचित्र स्वभाव के होते हैं, बुराई नहीं कर रही हूं, थोड़ा हंसी मजाक की बात है। मेहमान अपने घर में चाहे 10 बजे 12 बजे भोजन मिले, नाश्ता ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे के घर में जाए तो सुबह के 5 बजे मंजन करके तैयार हो जाता, लाइए चाय पिलाओ, नाश्ते में क्या बना। कुछ मेहमान बड़े ही विचित्र स्वभाव, खुद के घर में नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन दूसरे के घर में सुबह 5 बजे मुंह हाथ धोके मंजन करके सोफे पर बैठ गए मेहमान। क्या बन गया, नाश्ता क्या मिलेगा, क्योंकि उसको पता है मेहमान हो तो अच्छा खासा स्वागत करेंगे। अब उसने खूब खाया। भाभी जी ने शुरू के 2-4 दिन तो बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खिलाया। नाश्ते में समोसा, चाउमीन, फुल्की, सब कुछ खिलाया। 5-6 दिन हो गया। भाभी विचार करती है कि मेहमान कब तक रहेगा। अपने पति से बोली, आपका ये दोस्त है ना, ये कब जाएंगे, बहुत दिन हो गया। अब पति बोला देखो देवी, कोई हमारे घर में आया है, उसको सामने से पूछना अच्छा नहीं लगता कि भैया कब तक जाओगे, ये बड़ा बुरा लगेगा, इसलिए पूछ तो नहीं सकते, और अच्छे से खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, और वो जल्दी जाएंगे। तुम्हारे यही स्वभाव से तुमने जितना बढ़िया भोजन कराया ना, इसी के कारण वो ज्यादा रुक रहा है। पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भगाएं उसको, कुछ तो करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। अब पत्नी, जब मेहमान बाहर हॉल में बैठा था, इतने में पत्नी अपने पति को भीतर ले गई रूम में, अंदर से लॉक किया और एक डंडा दिया, लीजिए इससे मारिए, गद्दे पर मारिए, मुझे नहीं। अब जैसे पति ने जोर जोर से गद्दे पर मारा, पत्नी चिल्लाने लगी, आज तो मुझे मार देगा, खूब तड़पने लगी, रोने लगी। पति गद्दे पर जोर जोर से मारा, पत्नी जोर जोर से रोने लगी। अब थोड़ी देर बाद मेहमान ने क्या विचार किया, इनके घर में आपस में दोनों में इतना झगड़ा हो रहा है। झगड़ा करते करते पत्नी बोली आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, पति बोला मत बनाओ।
मेहमान सोचा जब नहीं बनेगा, इनके लिए दोनों के लिए नहीं बन रहा है तो मेरे लिए कहाँ से मिलेगा। वो बाहर चला गया, अपना बैग उठाया, सामान बांधा और घर से निकल गया। अब बाहर हॉल में आई पत्नी, पति बोला मैंने तुम्हें मारा ही नहीं, मैं तो झूठ में मार रहा था। पत्नी बोली मैं कहाँ सच रो रही थी, मैं भी झूठ में रो रही थी। और अपना झोला पकड़ के आया, कहता मैं भी सच में कहाँ गया था, मैं भी झूठ में गया था। तो कभी कभी ऐसे मेहमान भी होते हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। मेहमान को भी समझना चाहिए हम किसी के घर में भार ना हो। 2 दिन 4 दिन आप प्रेम से रुकिए, लेकिन बहुत ज्यादा किसी और के घर में रुकना भी शोभा नहीं देता। लेकिन आपके घर में कभी मेहमान आए तो ऐसा मत करिएगा, झूठ में मत भगाना, प्यार से बोल दीजिए ना। ये हुआ हंसी मजाक की, विनोद की बातें, लेकिन वास्तव में अतिथि देवो भव। आपके घर में आए हुए अतिथि देवता के समान होते हैं। अतिथि देव का सेवा करना, स्वागत करना हम सबका कर्तव्य है। कहते हैं अगर अतिथि का सेवा करेंगे तो उस घर में साक्षात भगवान भी निवास करते हैं। इसलिए सदैव अतिथि का सेवा करिएगा।